हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेटवर्क एंड लाइंस के ट्रांसमिशन लाइन के बारे में सीखेंगे, जहां पर आपको इंट्रोडक्शन और इसे एक्सप्लेन किया जाएगा ओपन वायर, कोएक्सियल वायर और वेव गाइड के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन के एक अहम पार्ट है जिसे आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशंस में जो हम सीखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के इंट्रोडक्शंस को, फिर टाइप्स, पैरामीटर्स, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहां हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन्स आर द कंडक्टर दैट सर्व एज अ पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल वेव थ्रू देम। This basically form a connection between the transmitter and receiver in order to permit signal transmission। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वाया गुड चैनल, एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। और जो चैनल होते हैं वही ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं और वो वायरलेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात होगी वो बात होगी ट्रांसमिशन लाइन की, जहाँ पर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन लाइन इन अ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग आर एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स नेटवर्क। यदि ट्रांसमिशन लाइन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क कहते हैं, एज देयर वोल्टेज एंड करंट शो वेरिएशन ओवर इट्स इंटायर लेंथ। जहाँ की उस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स नेटवर्क में जो वोल्टेज और करंट है वो पूरी तरह से वेरी करेंगे इंटायर लेंथ पर। इट एनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय पेयर ऑफ कंडक्टिंग वायर। और जो सिग्नल ट्रांसफर किया जाएगा वाया इंटायर लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, वो जो वायर बने होंगे, वो जो लाइंस बने होंगे, वो पेयर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स के बने होते हैं, जहां एक तार का जोड़ा होता है, वायर्स का पेयर्स होते हैं, दैट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और वो दोनों एक दूसरे से, जो पेयर होते हैं कंडक्टिंग वायर के, वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो यूज किया जाता है वो एयर ही होता है। तो यदि आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो कुछ इस तरह के आपको ट्रांसमिशन लाइन के जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से सर्किटरी देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक रेसिस्टर लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, साथ ही साथ कंडक्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसमिटर लाइन में देखने को मिलता है। Here the two conducting wires have a certain length। हर एक ट्रांसमिशन लाइन का और कंडक्टिंग वायर का एक सर्टन लेंथ होता है, एंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द लेंथ। और जो पैरामीटर होते हैं वो इंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है वो हमारे पास हो सकता है रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, साथ ही साथ कंडक्टेंस। These parameters are resistance, inductor, capacitor and conductance, which will discuss in the detail in upcoming session, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। यदि टाइप की बात करें, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो ट्री बना हुआ ट्रांसमिशन लाइन है, जहां पर हमें ओपन वायर लाइन के बारे में जानना है, कोएक्सियल वायर केबल लाइंस और वेव गाइड के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन की ये तीन पार्ट्स हैं। वन बाय वन देखते हैं ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, दीज आर द कंडक्टर हैविंग द टू लाइंस, जहां पे दो वायर होते हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हुज वन इन दिस कनेक्टेड टू द सोर्स एंड अदर इन दिस कनेक्टेड टू द डेस्टिनेशन। तो ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो एक एंड होगा वो सोर्स से लगा होगा, जबकि दूसरा एंड हमारा डेस्टिनेशन से लगा होगा। दीज आर लो कॉस्ट एंड simplest form of transmission line, but then installation cost is somewhat higher than as the maintenance sometimes become difficult due to the change in atmospheric condition। तो atmospheric condition के कारण open wire transmission में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, साथ साथ इंस्टॉलेशन में भी इसे ये हैवी कॉस्ट के आते हैं। तो ये आपका ओपन वायर लाइन्स है। कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल वायर, these lines are formed
व्हेन अ कंडक्टिव वायर इज कोएक्सियली इंसर्टेड इनसाइड अनदर होलो कंडक्टर। तो हमारे पास एक होलो कंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उसे प्लेस किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दीज आर टर्म एज अ कोएक्सियल एज अ टू कंडक्टर शेयर एट द सेम एक्सिस। और ये इसके जो एक्सिस होते हैं, सेम एक्सिस पर जो ऊपर के होते हैं, इसे ये होलो कंडक्टर होता है। और इसके अंदर जो होते हैं अनदर कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, और इस तरह से इसे जो कहा जाता है कोएक्सियल केबल कहा जाता है। वेव गाइड की बात करें तो वेव गाइड भी एक तरह से होलो आपका ट्रांसमिशन लाइन ही है, लेकिन इसके इनसाइड किसी तरह के कंडक्टर को प्लेस नहीं किया जाता है। दिस कैटेगरी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज यूज फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो वेव गाइड जो है वो बेसिकली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जहां पर इसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जब ट्रांसमिट करना होता है उस लेवल के सिग्नल को, तो वेव गाइड का यूज किया जाता है। दीज आर द बेसिकली होलो कंडक्टिंग ट्यूब, दे समवॉट रिसेंबल लाइक द कोएक्सियल केबल line but do not have a center conductor are present in the कोएक्सियल केबल। ये भी एक कोएक्सियल केबल के तरह ही होलो सरफेस होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह के जो सेंटर कंडक्टर होते हैं वो नहीं लगे होते हैं, और इसी वेव गाइड के थ्रू माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब। पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है रेसिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है रेसिस्टेंस किसी भी जो नेटवर्क होते हैं, सर्किट होते हैं, वहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट होते हैं, उसका अपोज करता है। तो यहाँ पर जो हर एक कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है तो उसके लेंथ होते हैं और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसके बेसिस पर रेसिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, जहाँ पर रेसिस्टेंस तो होता है वो रो एल बाय ए। यहाँ पर रो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, जबकि एल लेंथ होता है और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यहाँ से किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन इज कंपोज ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो टू पेयर ऑफ वायर होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो सो इट बिहेव एज अ पैरेलल प्लेट। और जो दो कंडक्टिंग वायर पैरेलल में लगाए गए थे वो एक पैरेलल प्लेट्स की तरह काम करेंगे, जहां पर उसके बीचों बीच जो डाइलेक्ट्रिक होगा और ये प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक के जो कॉम्बिनेशन होंगे ये कैपेसिटेंस की तरह का एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, जहां पर कैपेसिटेंस को देखा जा सकता है। दस इट हैज अ सम कैपेसिटेंस which is also distributed uniformly over its length। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पर कैपेसिटेंस को भी देखा जाता है, रेसिस्टेंस को भी देखा जाता है इंटायर लेंथ पर यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। इट इज मेजर इन फैराड। और जिसे कि जिस तरह रेसिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं, उसी तरह से कैपेसिटेंस को फैराड में मेजर किया जाता है। इंडक्टेंस की बात करें, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा कोई भी कंडक्टर आपके पास हो, यदि उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो यदि उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। एज द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स जनरेटेड इन द लाइन। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स वहां जनरेट होता है उस लाइन में। एंड सो दिस ईएमएफ नाउ फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये जो ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जहां से करंट डिवाइस में देखने को मिलता है। और ये जो करंट होते हैं विच इज नोन एज इंडक्टेंस, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कंडक्टर। तो जो इंटायर जो कैपेसिटेंस के वैल्यू है, जो वैल्यू होता है यहाँ पर इंडक्टेंस के जो वैल्यू होंगे, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट पर डिपेंड करेगा हमारा इंडक्टेंस। एंड इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसे एल से डिनोट किया जाता है और जिसे हेनरी में
कैलकुलेट किया जाता है। यदि कंडक्टेंस की बात करें, टू पैरेलल कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो हमारे पास दो कंडक्टर पैरेलल में होते हैं वो सेपरेट होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू, बट इट इज नॉट परफेक्ट इंसुलेटेड, जो पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं होते हैं, और ड्यू टू विच सम करंट आल्सो फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। और इन सेपरेशन के बावजूद, इन इंसुलेशन के बावजूद, वो परफेक्ट इंसुलेशन नहीं होने के कारण उस इंसुलेटिंग मीडियम में भी करंट फ्लो करता है, और इसे कहते हैं लीकेज करंट, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीकेज कंडक्शन थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। जिसे कि ट्रांसमिशन लाइन में इस लीकेज कंडक्शन को देखा जाता है। इट इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टिव वायर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसे जी से डिनोट किया जाता है। इट इज महो पर यूनिट लेंथ, जिसे महो से MHO से डिनोट किया जाता है। सो द 4 पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ R, L, C एंड G। तो ये 4 पैरामीटर्स थे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के। Property of transmission line. A transmission line that allows the propagation of electric wave is assumed to be uniform as well as symmetrical in nature, as to have a convenient transmission. So basically there exists two electrical property of any symmetrical network. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिमेट्रिकल नेटवर्क में कि इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, जिसे यदि इस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को डिफाइन किया जाए, जेड नेट को डिफाइन किया जाए, तो ये होते हैं रूट अंडर वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके वोल्टेज बाय करंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है ट्रांसमिटिंग एंड पे, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहलाता है, जिसे आप यदि फॉर्मूला से देख सकते हैं तो ये हो जाता है हमारा जेड नॉट इक्वल टू रूट अंडर वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव बाय करंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। जिसे दूसरे फॉर्म में भी लिखा था इन द टर्म ऑफ पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के फॉर्म में लिखा जाए तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर R प्लस जे ओमेगा L। इंडक्टर वाले टर्म को न्यूमरेटर में रखा था, जबकि G प्लस जे ओमेगा C को डिनोमिनेटर में रखा था। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ यदि व्हेन वी कंसीडर कंप्लीटली लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, यदि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हमारे पास जो बचता है वहां पर रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस पूरी तरह से नेग्लिजिबल माना जाता है, और हमें लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में यदि R और G कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ रूट अंडर L/C। तो ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का हमारे पास जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का ये फॉर्मूला है। Symmetrical network is said to be accurately terminated when the characteristic impedance as it both end is equalized. सिमेट्रिकल नेटवर्क के बोथ एंड इनपुट और आउटपुट के जो इंपीडेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं बोथ एंड पर। तो इसे सिमेट्रिकल, ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क का एक परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क में। यदि हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसे कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे गामा से डिनोट किया जाता है। दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट अचीव एट आउटपुट एंड करंट अप्लाई एट इनपुट। तो ये जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट, बेसिकली ये रेशियो होता है आउटपुट करंट और इनपुट करंट का। और जो गामा होता है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हैं, जहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा के फॉर्म में होता है। जो पहला टर्म होता है वो हमारा रियल पार्ट होते हैं, जबकि सेकेंड टर्म हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ए अल्फा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और यहाँ पर अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होते हैं, जबकि बीटा हमारा फेज कांस्टेंट कहलाता है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट एक सिंपल रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट के करंट फ्लो का। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर ए शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इस ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं।
दिस रिड्यूस अ लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और जब ट्रांसमिशन होता है तो यहाँ पर इस ट्रांसमिशन की मदद से जो पावर लॉस है उसे भी कम किया जा सकता है। दीज आर आल्सो यूज इन द स्टब फिल्टर स्टब मैचिंग टेक्निक्स इन द वोल्टेज इन द वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, स्टब फिल्टर में किया जाता है, स्टब मैचिंग टेक्निक्स में से इसके इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन का एप्लीकेशन